आज सीनियर सहाफ़ी AIY के न्यूज़ हेड इमाद यूसुफ साहब के खिलाफ एक ऐसे केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए उन्हें बुलाया गया था कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ती और अदालती तारीख में पहला मौका था कि किसी तज्ज़िये की बुनियाद पर, किसी खबर की बुनियाद पर, किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसे मुकदमे में फर्द जुर्म आयद हो रही थी जिसमें उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। इसलिए आज पूरे पाकिस्तान के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट इस तशवीश में मुब्तला थे कि अभी हमें अरशद शरीफ शहीद का गम नहीं भूला, अभी हम उसके दुख से बाहर नहीं निकले, तो एक और ऐसा मुकदमा हमारे गले में फिट किया जा रहा है कि जिसकी पादाश में सजाए मौत हो सकती है। पाकिस्तान भर से मुझे जो पैगामात मौसूल हो रहे थे, जो जर्नलिस्ट किसी भी इदारे में काम करते हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसके जर्नलिस्टों की जानिब से ये पैगाम नहीं दिया गया कि ये फंदा अगर इमाद यूसुफ के गले में डाला जाता है तो ये फंदा इमाद यूसुफ के गले पर नहीं होगा, ये पाकिस्तान के मीडिया के गले पर होगा। आज मैंने ऑनरेबल जज साहब की खिदमत में भी ये गुजारिश की थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस को आम रूटीन केस के तौर पर डील किया है। मैंने बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास खुद गए, उन्हें बताया कि भाई ये कोई कत्ल का केस नहीं है, ये चोरी या डकैती का केस नहीं है, ये पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट के खिलाफ अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है जिसने प्रेसिडेंट बनना है, मिसाल बनना है आइंदा के लिए। अगर आज एक जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसे मुकदमे में फर्द जुर्म आयद हो जाती है जिसमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, तो कल ये फंदा किसी दूसरे रिपोर्टर के गले में आ सकता है, किसी सब एडिटर के गले में आ सकता है, किसी कंट्रोलर न्यूज के गले में आ सकता है, किसी न्यूज एंकर या एंकर पर्सन के गले में आ सकता है। तो इसलिए इस केस को देखने के लिए आप, क्योंकि क्रिमिनल केस के एक्सपर्ट तो हो सकते हैं लेकिन मीडिया के हवाले से आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप पाकिस्तान के कोई टॉप लेवल के 4-5 मीडिया के लोगों को बुला लें, उनके सामने यह सारा केस रखें, उनकी ओपिनियन ले लें कि क्या इसमें इमाद यूसुफ का कोई कसूर निकलता है, क्या इसमें न्यूज एंकर का कोई कसूर बनता है। अगर वो लोग कह दें आपको, हमें कसूरवार ठहरा दें, तो हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी है कि इस्लामाबाद में बम धमाकों के केसेस साल हर साल से इस्लामाबाद के थानों में मौजूद हैं। किसी मुकदमे का चालान इतनी सूरत के साथ F-16 की स्पीड से कभी अदालत में नहीं भेजा गया। इस्लामाबाद में रूनमा होने वाले बड़ी बड़ी डकैतियों के, दहशतगर्दी की फाइलें साल हर साल से इस्लामाबाद के थानों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। अदालतें नोटिस पे नोटिस देती है कि चालान पेश करें, चालान पेश करें, लेकिन उनका चालान तो पेश नहीं किया जाता। लेकिन इस केस में जिसमें एक जर्नलिस्ट के गले में फंदा फिट किया जा रहा है, हमें अपने इस इमाद यूसुफ के उस प्रोफेशन के हवाले से आज भी मैं कहना चाहता हूं, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात में उनके पास भी गया था कि हमें महसूस होता है कि आपकी हुकूमत के प्रेशर पर इस्लामाबाद की पुलिस की दौड़ें लगी हुई है कि हम किस तरह जल्द अज जल्द ये केस लेकर
अदालत में जाए और इमाद यूसुफ के गले में ये फंदा फिट कर सके। लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ बहुत से फैसले होंगे, हुकूमतें आने जानी चीज है, हम भी इधर है, हुकूमत भी इधर है।